आय हौ तिस कै बल जाओ, ओह निर्गुण आरे पालदा भाई, दे न थावे थाओ। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहु। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सवणां दा विसाहु। वाहिगुरु साहिब जीओ, सलोक महला पंजवा। रात न विहावी साकता, जिन्ना विसरै नाओ। राती दिन सुहेलिया, नानक हर गुण गाओ। रात न विहावी साकता, जिन्ना विसरै नाओ। राती दिन सुहेलिया, नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जवे हर मानका, हबे मणि मथाना। नानक जो प्रभ भाणिया, सच्चै दर सोहाना। पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव, सच संभालिया। अंत खलोआ आए, जे सतगुर अग्गै घालिया। पोहे न सकै जम काल, सच्चा रखवालिया। गुर साखी जोत जगाए, दीवा बालिया। मन मुख विण नावे कूड़ियार, फिर है बेतालिया। पशु मानस चम पलेटे, अंदरों कालिया। सबो वरतै सच, सच्चै शब्द निहालिया। नानक नाम निधान है, पूरै गुर देखालिया। सबो वरतै सच, सच्चै शब्द निहालिया। नानक नाम निधान है, पूरै गुर देखालिया। गुरु कलगीधर पातशाह ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗੀਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਾਨਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜੀਵਾਰ
जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचार की कथा है ਉਹਦੀ प्रारंभता करिए। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। संसार अंदर मनुखी शरीर परमेश्वर दी वाहिगुरू दी एक अलौकिक दुर्लभ ते ना प्राप्त होने वाली एक रचना है। जिथे ये शरीरक रचना बहुत महान है, बड़ी दुर्लभ है, उथे ही ये शरीरक जिहड़ी है जिम्मेवारी, मनुखी जन्म की जो जिम्मेवारी है वो भी बड़ी दुर्लभ है। क्योंकि जे असी शरीर की रचना नूं वेखीए तो ये शरीर की रचना का सारे का सारा जो फैलाव है, जो वहन है, जो रुचि है, जो संस्कार हैं, वो सारे दे सारे बाहरमुखी हैं। तो जिवें किसी मनुख नूं अजकल दे महीने विच राजस्थान दे मारूथल दे अंदर तपदी रेता ते छड्ड के ते उहनूं कह दिता जावे कि इस मारूथल दे उपर शांत होके विखा, ठंडा होके विखा, बड़ा दुर्लभ है, बहुत औखा है। बिल्कुल उल्ट दिशा दे विच बिल्कुल विरोधी काम उन्होंने सौंप दिता है। इसे तरह ये शरीर की रचना सतगुरु पातशाह जी ने करके सारे शरीर दियां इंद्रियां, मन दियां बिरतियां का प्रवाह बाहर नूं पैदा करके ते मनुख नूं कह दिता, ड्यूटी ला दी ते कि हुण अंदर वड़ के विखा। हुण जदों प्रवाह ही सारिया इंद्रियां दा बाहर नूं है ते अंदर वड़ना ये बहुत दुर्लभ है, बड़ा औखा है, बड़ा कठिन है। बिल्कुल उस तरह जिवें मारू थल दे विच ठंडा होना। इस करके जिहड़ी ये रचना है जां ये ड्यूटी है, ये बड़ी कठिन है। ते इस ड्यूटी नूं तकरीबन दुनिया के लोग अणगौलियां कर जाते हैं। तो कईयां ने इसकी खोज भी की, कईयां ने ड्यूटी नूं निभाउण दा यतन भी किया, लेकिन जदों उन्हां तो अंतर्मुखता प्राप्त ना हुई तो उन्हां ने ये मन लिया कि अंतर्मुखता हो नहीं सकती। नीतशे वर्गियां ने कह दिता गॉड इज डेथ, रब मर गया है, कोई रब नहीं है, एवें रचना है। असल विच जिहड़ी नास्तिक बिरती है, इनू भी जे वेखिया जावे, नास्तिक बिरती भी आस्तिकता की असफलता है। जदों मनुख धार्मिक तौर ते जां साधना करके असफल हो जाता है तो वह मनुख फिर ये समझ लैंदा है कि ये बकवास सी, ये कुछ भी नहीं सी, एवें ये सानू एक भुलेखा पाया। तो कईयां ने उत्थे आके कह दिता कि धर्म जो है वो एक अफीम है जिहड़ी लोगों नू मदहोश करी रखती है, जिहड़ी लोगों नू लाई जाती है। जां कईयां ने इत्थों तक भी कहा कि धर्म एक मनुखी जिंदगी का शोषण है, जिहड़ी कुछ लोगों ने गरीब जनता का शोषण किया धर्म के नां ते। पर ऐसा नहीं है। जिन्हां ने अपनी विचारधारा नूं, अपनियां मनोबिरतियां नूं गुरु बचनां ते चलदिआं, गुरु ते विश्वास करदिआं, जां जिन्हां दे कोई संस्कार कर्म बहुत पूर्वले चंगे सी, जदों उन्हां ने अपनियां मन दीआं बिरतियां नूं वापस मोड़िया, अंतर्मुखता प्राप्त की,
ਤੇ ਉਸ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਰਨ कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कि ऐ मनुख की दसां कि अंतरमुखता दा, वाहिगुरू दे मलाप दा की सुख है, वो बयान करके ही नहीं दसिया जा सकता। कहबे को शोभा नहीं, कहाँ नहीं कह सकांगा, देखा ही प्रवान। ये तो उही है जिन्हां ने उस रस नूं अनुभव किया, उही दस सकते हैं। मैं एक उदाहरण देवां, जिहड़े लोग कहिंदे आ कि धर्म एक अफीम है, गरीब लोगों का शोषण किया। साडे भारती जां भगती संप्रदाय दे अंदर, भगती मार्ग दे अंदर भगत रविदास जी का बहुत श्रेष्ठ नाम है। तो वो जुत्तियां बनाने का काम करते हैं, बहुत गरीब किरत है। तो उन्हां दे कोल ऐसियां साखियां मिलदियां कि राजे नूं पता लगा कि उन्हां दे कोल कोई ऐसी मूर्ति है, बड़ी सिद्ध मूर्ति है। इस तरह दी बहुत घटनावां उन्होंने जिंदगी च मिलणगियां। राजे ने कहा मैनू वो मूर्ति दे देवो, जिन्ना सोना कहो मैं तुहानू दे देना। नहीं, इत्थों तक कि जिन्ना तुसीं सवेर तो लैके शाम तक सोना घर विच ढो लवो उन्ना दे देना। भगत रविदास जी ने आख्या नहीं। भगत कबीर जी का जे असीं तुसीं जीवन पढ़ के वेखो, भगत कबीर जी नूं भी जिस मौके भगत कबीर जी का लटका ना उहदा कमाला है, ते कमाला घर विच पैसे कमा के लै आया, माया पैसे इकट्ठे कर लिया। तो उत्थे भगत कबीर जी ने क्या बूढ़ा बंस कबीर का उपजिया पूत कमाल, कि मेरा तो वंश ही रुड़ गया, मेरा तो परिवार ही खत्म हो गया। क्यों? कहते रब का नाम छड्ड के मुंडा घरे पैसे लै आया। जे धर्म अफीम हुंदी, धर्म शोषण हुंदा, तो भगत रविदास जी वर्गे, कबीर जी वर्गे माया की ऑफर नूं क्यों ठकराउंदे? वो माया इकट्ठी करते, धर्म नूं छड्ड दिंदे। इत्थों अनुभव है, ये एक गल सिद्ध हुंदी है कि जो धार्मिक लोगों को प्राप्त होया है, उहदा मुल जां उहदा इवज वजों माया दे नाल वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। इस करके एक अंतर्मुखता की बिरती धारण करनी है, और जिन्हां नूं उस अंतर्मुखता की बिरती धारण नहीं हुंदी जां प्राप्त नहीं हुंदी, उन्हां दा जीवन निष्फल चलिया जाता है। दुनिया विच जे असीं वख-वख धर्मां दा अध्ययन करिए तो उन्हां ने मन्निया है कि मनुख दे उपर जे कोई विपता आउंदी है, कोई दुख आउंदा है, तो हिंदूइज़म नूं जे असीं पढ़ांगे तो कहंदे भी तेरे ते ग्रहां दा चक्कर है, तेरे ग्रह पुठे चलते, इस करके तेनों दुख मिल रहा है। तो उहदा उपाय करा, जो वो चलो वखरा विषय है भी ये जे ग्रह सही हो जान तो तेरे दुख टल सकते हैं। इस्लाम विच भी इस तरह की कल्पना है, भावें इस्लाम मनते है कि एक अल्लाह की एक इबादत करने वाला जां अल्लाह नूं मनण वाला है, होर कुछ नहीं मनता। लेकिन जो तुसीं बहुत विस्तारपूर्वक इस्लाम नूं वेखोगे तो बहुत सारिया मनौतां इस तरह दी इस्लाम च भी मिल जांदियां। उत्थे कोई दुख आवे तो वह भी कह देंगे भी तेरे जिहड़े सितारे वो गर्दिश विच है, इस करके तेनों दुख मिलता है। क्योंकि दुनिया विच मनुख की सब तो जिहड़ी मुख प्रॉब्लम है वो यही है कि मैं दुखी ना होवां, मैनूं दुख ना मिले। वैसे इहदा लक्षण जिहड़ा है उस वेदांत वाले करते हैं
कि अत्यंतक दुख की निवृत्ति, परम सुख की प्राप्ति। मनुख चाहुंदा की है? मनुख चाहुंदा कि मेरे बिल्कुल दुख खत्म हो जाण ते मैनू महान परम सुख प्राप्त हो जाए। इहदे लई असली हर मनुख की, भावें कोई मायाधारी है, भावें कोई राजनेता, भावें कोई व्यापारी है, भावें कोई धार्मिक है, कोई भी मनुख है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ अंदर की इच्छा है वो यही है। ਉਹਦੀ प्राप्ति ਲਈ कोई धन इकट्ठा करी जाता, कोई प्रभुता इकट्ठी करी जाता है। लक्ष्य ਉਹਦਾ एक ही है कि मैनू दुख ना मिले, मैं सुखी हो जा। ये प्रॉब्लम, ये मुश्किल गुरसिखां ने सतगुरु महाराज के सामने भी रखी भी महाराज जी सुख किवें मिलन, दुख किवें खत्म होण, ते दुखां दा कारण की है। पंडितां नूं पुछीए तो कहिंदे भी तेरे ते ग्रहां दा चक्कर चल रहा है। इस्लाम दे रहबरां नूं पुछीए तो कहिंदे गर्दिश सितारे तेरे गर्दिश विच चल रहे हैं। मगर तुसीं दसो भी दुख क्यों मिलदे है? तो सतगुरु पातशाह जी ने कहा परमेश्वर ते भुलिया व्यापण सभै रोग। कोई दुखों का कारण सितारे नहीं है, कोई दुखों का कारण ग्रह नहीं है। दुखों का कारण एक ही है कि तू रब नूं भुल गया। जिन्हें तेनों पैदा किया सी तू उन्होंने विसार दिता है, इसे करके दुखी हो रहा है। तेरे दुखों का कारण ये है। तो फिर महाराज जी कोई उपाय की है, तरीका की है, ढंग की है, ये दुखों तो छुटकारा किवें मिले? तो सतगुरु महाराज जी ने यदा छुटकारा एक ही दसिया, कहन लगे जिहदे तो विछड़े हैं, जिन्हों भुले हैं उहदे नाल जुड़ जा, सारे दुखों का नाश हो जाएगा। दुख परहर सुख कर ले जाए। सारे दुख तेरे छुट जाणगे, सुख तेरे हिरदे विच आ जाणगे जे परमेश्वर परमात्मा नाल जुड़ेगा। अज दा ये जो शब्द ते पौड़ी है, ये इसे ही विचारधारा की व्याख्या सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं। श्लोक महला पंजवा। पंजवें पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का ये पावन पवित्र श्लोक है। श्लोक तकरीबन जी श्लोक की चाल है दोहरे की होंदी है, लेकिन संगीतक नियमां विच इहनूं श्लोक किया जाता है। रात ना विहावही साकतां जिन्ना विसरै नाओ। ये जिंदगी रूपी रात है। साकत का अर्थ की है? मनमुख, जिहड़ा माया का पुजारी है। इनू गुरबाणी विच मनमुख भी कहा गया है, दुहागनी भी कहा गया है। बहुत सारे नाम सतगुरु पातशाह जी ने इनू गुरबाणी विच बख्शिश कीते दिते है। कहंदे जिहड़ी जिंदगी एक रात है ते ये साडे जन्म नाल शुरू हुंदी है ते मौत नाल इस रात का अंत हुंदा है। पौ फुटाला हुंदा है, अमृत वेला हुंदा है जदों मौत आ जाती है। इस तरह महाराज जी ने गुरबाणी दे विच बहुत सारियां उदाहरणां दे के सतगुरु महाराज ने सानू जगाउण दी, क्योंकि रात नूं जागना ये बड़ा कठिन हुंदा है। दिने तो असीं हर एक जाग लैंदे हां। इस करके महाराज जी ने इस मनुख नूं उपदेश देण दा एक तरीका ये वरतिया कि तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्तियां रैण विहाणे। कि ए जिहड़ा मनुख है तिन्नां गुणां दे विच सुत्ता पिया, माया विच सुत्ता पिया, अज्ञानता भी सुत्ता पिया, बकारां भी सुत्ता पिया, ते सुत्तियां पियां दी इहदी जिहड़ी सारी जिंदगी दी रात वो खत्म हो जाती है। ते जिस मौके जम दा ठेंगा आके सिर विच लगदा है, चलो दीवान शिताब बुलाया, जिस मौके कहते चल भी मित्रा हुण चलीए, जिस मौके वो जमदूत आके ये ठेंगा मारते है, ये आके इनू टुंबदे है, इनू उठाउंदे है भी उठ, उस मौके इनू पता लगता है भी ये मैं किहड़े काम च अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उन्होंने सवेर के है
जिस मौके बंदे दीयां अखां खुलदियां उहनूं सवेर कहिंदे है। जदों साडी अख खुलदी है सवेर हो जाती है। इस तरह सतगुरु पातशाह जी ने ये उदाहरण दे के समझाया कि मनुख की सारी जिंदगी अख नहीं खुलती, सुत्तियां लंघ जाती है। तो अख कदों खुलती है? उदों जदों जमदूत आके, मौत आके इहदे सिर ते बिगल वजाउंदी है, मौत आके इहदा कुंडा खड़काउंदी है, इहदा दरवाजा खड़काउंदी है भी उठ। उदों सवेर हुंदी है, लेकिन उस मौके तक इहदी सारी जिहड़ी समा है, टाइम है, वो लंघ चुकिया हुंदा है। इस करके उन्होंने सवेर का दर्जा दिता, क्योंकि उदों जदों कोई असी सुत्ते पे होईए, कोई आदमी सवेरे आके साडा कुंडा खड़कावे तो सानू पता लगता सवेर हो गई। जदों मौत आके साडा कुंडा खड़काउंदी है तो पता लगता भी सवेर हो गई, उठना सी। इस करके ये रात जिहड़ी जिंदगी है, इनू सतगुरु पातशाह जी ने रात का दर्जा दिता कि ये रात है। रात ना विहावी साकतां जिन्ना विसरै नाओ, जेड़े प्रभु परमेश्वर तो वाहिगुरू तो भुले हुए साकत पुरुष है, शक्ति दे पुजारी। साकत दा अखरी अर्थ है शक्ति दा पुजारी। जेड़ा मनुख शक्ति चाहुंदा है, भावें वो माया ना शक्ति मिले, भावें वो राज प्रबंध ना शक्ति मिले, भावें वो अपने ग्रुप नाल धड़ा बना के शक्ति मिले, मनुख चाहुंदा है कि मेरी शक्ति होवे, मैं कुछ होवां, वो साकत है। भावें वो धार्मिक दुनिया विच भी विचरदा, भावें मनुख जो शक्ति चाहुंदा ना कि मेरी कुछ शक्ति होवे, तो वो साकत है। असल धर्म की परिभाषा की है कि जिथे मनुख अपना आप मिटना चाहुंदा है कि मैं कुछ भी ना होवां, मेरी होंद मुक जावे, खुद ही मिटी तब सुख पे मन तन पे अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। जदों खुद ही मिटी, महान आलमाना कवि डॉक्टर इकबाल का कथन है, मटा दे खुदी को गर्म रातबा चाहिए, दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है। साकत का अर्थ है शक्ति का पुजारी। जेड़े रब नूं भुला के शक्ति चाहुंदे है, पावर चाहुंदे है, कोई अपनी होंद चाहुंदे है, उन्हां दी ये जिंदगी दी रात मुकदी नहीं, दुखां विच ही उन्हां दी रात पई रहिंदी है। किते आ दुख, किते आ दुख, किते आ दुख, किते आ दुख। सारी जिंदगी महान दुखां विच वो आदमी कलपदा रहिंदा है। मनमुख बंदे नूं कदे भी तुसीं शांत नहीं वेख पाओगे। शांति मिलनी है भाणे विच आके, रब दी रज़ा दे विच आके। जदों मनुख भगती वाले पासे चलदा है तो उहदी पहला स्टैप ही ये है कि उहदे भाणे विच उहदी रज़ा दे विच आउणा। ते रज़ा दे विच जदों मनुख आउंदा है फिर उत्थे शिकायत नहीं हुंदी, क्योंकि पता है कि ये रब दी कोई भाणा है, रब दी रज़ा है। तो रब दी रज़ा जिहड़ी है कदे मेरे उल्ट नहीं हो सकती। रब दी रज़ा मेरे अनुकूल होवेगी। ठीक है, ये जिवें बच्चे नूं नहीं पता हुंदा, मैनूं नहीं पता लग रहा कि इहदे च मेरा की भला, लेकिन होवेगा भला। इस करके मनमुख बंदा कदे दुनिया विच सुखी नहीं हुंदा, क्योंकि वो चाहुंदा कुछ होर है, हुंदा कुछ होर है, ते हमेशा ही दुखी रहिंदा है। इस करके सतगुरु पातशाह महाराज कहंदे रात ना विहावी साकतां जिन्ना विसरै नाओ। ते दूजे पासे जिहड़ा पक्ष है ये सी मनमुख दा, साकत दा। महाराज कहंदे राती दिन सुसहेलिया नानक हर गुण गाओ। ते जेड़ियां सहेलियां बन के, रब दे प्यारे बन के, रब दे सतसंगी जन बन के, जेड़े उस परमेश्वर परमात्मा नूं रात दिन उस परमात्मा नूं ध्याउंदे हन, जेड़े परमेश्वर परमात्मा दा गुण गाउंदे हन, वो राती दिन सहेलियां, उन्हां दे रात भी
ये जिंदगी भी सौखी ते जिंदगी तो बाद जो दिन चढ़ेगा मौत तो बाद। कुछ लोग इस तरह की भी परिभाषा या इस तरह की विचारधारा भी देंदे है कि जिंदगी जिउण का नाम है, जिंदगी जिउण का तरीका गुरु ग्रंथ साहब दसते हैं। ये बिल्कुल मैनूं लगदा सब तो वड्डा जे अन्याय कोई गुरु ग्रंथ साहब नाल करदा है तो वह मनुख करदा है जिहड़ा कहंदा कि गुरु ग्रंथ साहब जिंदगी जिउण का ढंग दसदे है। जिंदगी जिउण का ढंग तो 10 रुपये की कोई किताब दे दिंदी है। जिंदगी जिउण का ढंग तो सानू भारतीय संविधान दे दिंदा है, तुसीं की करना की नहीं करना, की आ करोगे आ सज़ा, आ करोगे आ सज़ा। लेकिन वो संविधान जिहड़े हन जां वो ला जां वो कानून जां वो किताबां वो जिंदगी तो बाद की होवेगा ये नहीं दसदियां। इस करके जिंदगी जिउण दे नाल नाल सानू धर्म साडे अगले लोक दी भी चिंता करता है। इस करके धर्म महान है। धर्म इस जिंदगी दी इस जीवन की गल नहीं करता, इस जीवन तो बाद की गल भी धर्म करता है। इस करके जिंदगी तो आम जिहड़ा बंदा वो जी सकता है। जिंदगी जिउण का तरीका तो कोई चंगा पढ़िया लिखिया बंदा वो सीख सकता है, किताबां चों मिल जूगी। कॉमन सेंस दियां ये गल्लां जिंदगी जिउण की गल तां, लेकिन जिंदगी तो बाद की होवेगा ये गल नहीं कोई दस सकता। ये गल धर्म दसूगा, ये गल गुरबाणी दसेगी। जिंदगी रात है, इहदा आरंभता जिहड़ी है संध्या, शाम की संध्या वो जीवन की जन्म नाल हुंदी है ते इहदा अखीरला जिहड़ा पैर है वो मौत की चोट नाल हुंदा है। लेकिन सतगुरु महाराज कहंदे मौत की चोट तो बाद जदों दिन चढ़ेगा, इस जन्म तो बाद जदों अगला जन्म होवेगा, राती ये जिंदगी ये जीवन सहेलिया सौखी होवेगी, सुखां सहित होवेगी। दिनस इस जिंदगी तो बाद जिहड़ा अगला जीवन च आरंभ होवेगा वो भी सहेला होवेगा। इस करके महाराज कहंदे नानक हर गुण गाओ, उस प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे गुण गा, लोक सुखिए परलोक सहेले। ये महाराज ने इस पंक्ति विच रात ते अगला आ जन्म ते अगला जन्म भी, ये लोक भी ते अगला परलोक भी दोवें तेरे सहेले होणगे, सुखां दे सहित होणगे। दोवां लोकां विच तैनूं सुख प्राप्त होणगे जे उस प्रभु परमेश्वर वाहिगुरू दे गुण गावेगा। महला पंजवा। पंजवें पातशाह मारे कहंदे रतन जवे हर मान का, हब्बे मणि मथन। ये जरूर हुंदा है कि जिहड़े रब दी भगती करदे है, रब दा नाम जपदे है, उन्हां दी इच्छा हुंदी है कि सानू कोई ना जाने। संत कवि सिख धर्म के महान साहित्यकार डॉक्टर भाई वीर सिंह जी का एक बहुत सुंदर कथन है। छुपे रहन दी चाह ते छुपिया ही टुर जाण दे। मेरी छुपे रहन दी चाह है कि मैं छुपिया रवां, गुप्त रवां, ते छुपिया ही टुर जाण दी, ते छुपिया ही इत्थों दुनिया च तुर जावां, कोई मैनू जाने ना। मैं अपनी, क्योंकि आरंभ में ही आया सी विचार दिती शक्ति साकत। जे मनुख धर्म विच भी विचर के ते शक्ति या पावर चाहुंदा है तो वह साकतां दी दृष्टि च आवेगा। धार्मिक बंदा चाहुंदा है कि मेरी कोई पुछ प्रतीत ना होवे। सियाणा ते समझदार जिहड़ा सेवक है उही हुंदा है जिहड़ा अपने मालक की उस्तत करावे। किसी राजे दे दरबार च बैठ के कोई वजीर अपनी उस्तत करावे, राजे नूं शोभा नहीं दिंदी। ऐसे वड्डे वड्डे तुसी जदों तुसी हिस्टरी पढ़ोगे तो मिलोगे, ऐसियां घटनावां मिल जाणगियां कि एक वजीर ने हुक्म अदूली की, राजे दे बराबर बैठण दी जां पावर लैण दी कोशिश की, राजे ने उहदा सिर कलप कराता, वढ़ दे सिर।
ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਪਾਵਰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਫੁੱਲ ਕਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੌਰਿਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖਿੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਭੌਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਤਰ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਰ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਇਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਦਾ ਇਤਰ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਤਰ ਵਾਲਾ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਗਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਤਰ ਵਾਲਾ ਲੰਘਿਆ ਕੋਈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਲੰਘੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਛੁਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਛਿਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਨ ਕਾ, ਹੱਬੇ ਮਣੀ ਮਥਾਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਮਾਨ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾੜਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਦਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਐਸੀ ਸੋਭਾ, ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਐਸਾ ਜਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਆਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ, ਸੱਚੈ ਦਰ ਸੋ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ,
ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਿਆ। ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਘਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਮਰਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤਰਗੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਘਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਬੂਲ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਕਾਲੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ, ਨਾਮ, ਅਭਿਆਸ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਘਾਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਘਾਲਣਾ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਏ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਘਾਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਾਲਣਾ, ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੋਹੇ ਨ ਸਕੈ ਜਮ ਕਾਲ, ਸੱਚਾ ਰਖਵਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
और जिन्ना चिर असीं कमाई नहीं करते, जिन्ना चिर असीं उस पासे मेहनत नहीं करते, अंतर्मुखता प्राप्त नहीं करते, उन्ना चिर वो जोत जिहड़ी है वो प्रगट नहीं हुंदी। और गुरु की सिक्ख्या लैके वो जिहड़ी जोत साडे अंदर बल रही है, इहनूं शास्त्र दे विच कहा जाता है प्राप्त दी प्राप्ति। प्राप्त पहलां ही है जोत, लेकिन ਉਹਦੀ भी प्राप्ति करनी पैंदी है। जिवें कोई मिट्टी के भांडे दे विच मिट्टी के घड़े के थल्ले कोई मणी रख दईए, हुण मणी तो जग रही है लेकिन उत्ते मिट्टी का भांडा घड़ा पिया। जदों कोई बंदा वो मिट्टी के घड़े नूं चक देवे तो वो थल्लों जोत प्रगट हो जाती है। इस तरह गुर साखी जोत प्रगट होए, सब में जोत जोत है सोए, गुर साखी जोत प्रगट होए। इत्थे भी मारे कहते हैं गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया। जिहड़ा ज्ञान का दीवा बाल के गुरु की सिक्ख्या लैके अंदर की जोत नूं प्रगट कर, जां अंदर की जोत नूं जगा, जिहड़ी तेरे हिरदे विच है, उत्थे जदों जोत जगेगी दीवा बले अंधेरा जाए, अज्ञानता खत्म होवेगी। मनमुख बिन नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया। जिहड़े मनमुख बंदे आ वो बिना नाम तो हुंदे आ। बेताले शब्द हुंदा भूतां प्रेतां दा। कहंदे जिहड़े मनमुख बंदे आ भूतां दी तरह, जिवें भूत दा मतलब हुंदा है भी वो कहंदे हवा ही हुंदी, एक पौण हुंदी है, वो इत्थों उत्थे इत्थों उत्थे ए भजी फिरदी है। जिहड़े मनमुख बंदे है वो नाम तो बिना झूठे हुंदे है, तो कदे टेके नहीं बैठ सकते। बेतालिया भूतां दी तरह भजे फिरदे हन, भूत प्रेतां वांगू वो दौड़दे फिरदे है। जिवें भूत प्रेत जिहड़े वो किसी नूं सुख नहीं दिंदे, इसे तरह जिहड़े मनमुख बंदे वो किसी नूं सुख नहीं दिंदे। भावें कोई सज्जन भी होवे ओहदी भी वैर विरोध कर ही जाना उन्होंने, भावें उन्हां दा कोई किन्ना हित करे, ओहदे कोई सज्जन बन जे। तो तकरीबन वैसे जे एक होर भी जिहड़े भूत प्रेत होंदे वो चुंबड़दे भी आपदियां नूं ज़्यादा हुंदे आ। जिहड़े ज़्यादा मुहब्बत करदे उन्हां नूं चुंबड़दे आ। इस तरह ने मनमुख बंदे आ वो भी जिहड़े उन्हां दे नेड़े रहिंदे उन्हां नूं ज़्यादा दुखी करदे आ। बेतालियां दी तरह वो तुरे फिरदे हन। पशु मानस जम पलेटे, मारे कहंदे वो बंदे नहीं है, वो अंदर दे पशु, करतूत पशु की मानस जात। वो अंदरों पशु है लेकिन मनुखी चम विच लपेट दिते, शरीरिक बनतर मनुख वाली दे दिती है लेकिन मनुख बने नहीं। इसे करके महाराज जी ने गुरबाणी च मनुख बनन वास्ते बंदे नूं आम असी लोकचारक भाषा विच भी असी कहने भी तू बंदा बन, इहदा मतलब बंदा नहीं है ना। शक्ल तो बंदियां वाली है कि नहीं बंदा, जब बंदियां वाले काम कर, बंदियां वाले काम नहीं है, पशुआं वाले। मारे कहंदे अंदरों काले काले आ, अंदरों काले है, करतूतां पशुआं वालियां, बिरती पशु वाली है, किसी ना सिंग फसाई रखने हैं, लेकिन मनुखी चम विच मनुखी ढांचे विच वो जरूर आ गए हैं। सभो वरतै सच सच्चै शब्द निहाले आ। मारे कहंदे सारे उस परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरू का सच हुक्म सब थावां ते वरत रहा है। सच्चे शब्द निहाले आ, जिहड़े वो सच्चे शब्द नाल जुड़ जाते हैं वो नदरों नदर निहाल हो जाते हैं। नानक नाम निधान है गुर पूरै दे खालिया। पूरे गुरु ने विखा दिता, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं, पूरे गुरु ने विखा दिता कि जिहड़ा असली खजाना है वो नाम का है। नाम का खजाना जिन्हां दे पल्ले आ गया उन्हां नूं दुनिया की कोई घाट नहीं रहिंदी। ये सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश की सी, उपदेश रहमत गुरु महाराज जी की गुरबाणी की अगाध बोध है। कथा विचार करदे कई प्रकार दी भुलां गलतियां अणजाण समझ के खिमा करनी जी। सभो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया। नानक नाम निधान है पूरै गुर दे खालिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम